अभी हमारे साथ मौजूद है छतरपुर मंदिर के दक्षिण दिल्ली क्षेत्र के सबसे सुंदर मंदिर छतरपुर मंदिर के सीईओ सर किशोर कुमार चावला जी। आइए उनसे बातचीत कराते हैं और किस तरीके की यहाँ पर डेकोरेशंस है और किस तरीके के यहाँ पर दर्शक आ रहे हैं देखने, माता के दर्शन करने के लिए भक्तजन आ रहे हैं। आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे BBC 24/7 हिंदी में आपका। BBC न्यूज़ का भी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह की व्यवस्था आपने की है इस बार और शारदीय नवरात्र की। शारदीय नवरात्रे और या फिर ग्रीष्म नवरात्रे दोनों में ही बाबा जो है नवरात्रों को जी अपनी बेटी की शादी की तरह मनाते थे। जैसे बेटी की शादी की तैयारियां की जाती हैं जी उसी तरह से टेंट का काम और इल्यूमिनेशंस जो सब मंदिर के विभिन्न भागों पे आप देख रहे हैं, लंगर का इंतजाम, व्यवस्थाओं को देखना, यात्रियों को असुविधा ना हो उसको देखना, यात्रियों को बीमारी या कोई किसी चीज़ का कष्ट ना हो तो उसके लिए मोबाइल डिस्पेंसरीज हैं, स्वास्थ्य की सेवाएं भी उपलब्ध हैं, 24 घंटे 2 डॉक्टर्स उपलब्ध हैं उसके इलाज करने के लिए। और क्योंकि दिल्ली का नहीं भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मंदिर है और विश्व का ये चौथे नंबर का मंदिर है, तो व्यवस्थाओं को ध्यान में रखना पड़ता है। और इस बार थोड़ी सी जो हमें न्यूज़ मिली थी कि टेररिस्ट अटैक की भी, तो उस तरीके को देखते हुए हमने जो हमारी अपनी मंदिर के सेवादार हैं जो कि इस समय तकरीबन 2000 से 3000 लोग मंदिर में सेवा कर रहे हैं जी, हमने आउटसोर्स भी किए हैं एजेंसी के थ्रू जी, चाहे वो सुविधाएं हमने ये जो बाथरूम्स बने हुए हैं उनकी क्लीन करने के लिए कि 24 घंटे उनको क्लीन रखा जाए ताकि जो भी उसको यूज़ कर रहा है उसे ये महसूस नहीं हो कि मैं मंदिर गया था और मुझे वहाँ के बाथरूम अच्छे नहीं मिले। जी। मंदिर की सुरक्षा के लिए करीबन 200 CCTV कैमरास भी लगे हुए हैं जिनके ऊपर ईगल्स आई की तरह वॉच किया जा रहा है। सुपर। और जहाँ तक है बाबा ये चाहते थे कि यात्री जो हैं देश विदेश के विभिन्न कोनों से नवरात्रों में दर्शन करने आते हैं जी, क्योंकि बसें भर के आती हैं, तो वो लोग बाहर से कुछ ऐसा खाकर फूड पॉइजनिंग वगैरह उनको नहीं हो जाए, उसके लिए बाबा ने कहा था कि जो भी यात्री आएगा वो यहाँ से लंगर करके ही जाएगा। चाहे 1 लाख यात्री आएँ, चाहे 2 लाख यात्री आएँ, चाहे 5 लाख यात्री आएँ, सबको यहाँ जो लंगर की व्यवस्था है वो बाबा के टाइम से ही चली आ रही है। और कोशिश यही की जाती है कि सभी उन प्रथाओं को उसी तरीके से चालू रखा जा सके जी। ये छतरपुर मंदिर ट्रस्ट सारी चीज़ों की निगरानी कर रहा है, क्योंकि पहले ये लाइन जो होती थी ये कुतुब मीनार तक चली जाती थी, यहाँ से गलियों से होती हुई कुतुब मीनार तक पहुँच जाती थी जी। तो नवरात्रों के दिनों में दोपहर के टाइम धूप और कभी बादल और कभी बारिश, तो बाबा को लगा कि इस तरह से तो जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कष्ट हो रहा है, तो बाबा ने एक मार्कंडे हॉल बनाया जिसमें 50,000 तक के यात्री उस क्यू में घूम सकते हैं और ये मंदिर के दर्शन तक पहुंच सकते हैं। बाकी व्यवस्थाओं के बारे में अगर कहा जाए तो नवरात्रे हमारे लिए तो 1 महीना पहले से ही शुरू हो जाते हैं। बाबा हिमाचल में काफ़ी सब देवियों के दर्शन करते रहे और जब दिल्ली में आए तो हमारा जो सबसे पहले नवरात्रों का प्रोग्राम होता है उसको हम दिल्ली दर्शन कहते हैं। दिल्ली दर्शन में हम जितने भी मंदिर हिमाचल के हैं या देवी देवताओं के जो शक्तिपीठ है उन सब के अंदर मंदिर की तरफ से भेंट जाती है बाबा की तरफ से, जिसमें लहंगा, चुन्नी, छत्र और मिठाई, फल और एक छोटा सा जो है वो कैश के रूप में भी सब मंदिरों को भेजा जाता है ताकि वो लोग भी अपनी तैयारी उस तरीके से कर सकें। फिर दूसरा हमारा होता है कुंभ अभिषेक। कुंभ अभिषेक में माँ और बाबा दोनों को स्नान कराया जाता है जी। बाबा ने तकरीबन 108 औषधियाँ अलग अलग टाइप की सेलेक्ट की थी माँ के स्नान के लिए जी। और उनका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है कि पहले इस औषधि से होगा, फिर इस औषधि से होगा, फिर इससे होगा।
तो जितने भी आसपास के लोग हैं और मातृ परिवार में जो सुहागने हैं जी वो माता के पास गर्भगृह में जाके माँ को स्नान कराती हैं। फिर उसके बाद दूध, घी, दही, गंगा जल और पंचामृत से स्नान कराने के बाद माँ का श्रृंगार नवरात्रों के लिए तैयारी की जाती है। जी नवरात्रों के दिनों में जो गहने माँ पहनती है वो हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं होती, सब गोल्ड का। सब गोल्ड और डायमंड वगैरह के ही होते हैं। और जितनी भी ये फूल की सजावट आप देख रहे हैं ये फूल भी इंडिया के विभिन्न भागों से जो माला माँ ने पहन रखी है जी ये मैड्रास और बैंगलोर, क्योंकि बाबा कर्नाटका से। तो कहना है किशोर कुमार चावला जी जो सीईओ हैं हमारे छतरपुर मंदिर के, खूबसूरत मंदिर छतरपुर मंदिर के, उनका कहना है कि मद्रास, बेंगलोर जैसी जगहों से जो है सजावट के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, छतरपुर मंदिर की खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए जगह जगह से फूल आते हैं और वो यहाँ पर सजाए जाते हैं माता के खूबसूरती की और खूबसूरत। अच्छा है कि जो मेन रश होता है वो आपने ठीक पहचाना, ज़्यादातर वीकेंड्स के ऊपर ज़्यादा होता है जी और जो माँ का त्यानी का दिन है छठा नवरात्रा उस दिन और जो अष्टमी है और नवमी है तो ये उस दिन अगर हम देखें तो हमारे सारे सिस्टम एक किस्म से फेल हो जाते हैं। जी मंदिर को सिर्फ माँ और बाबा ही चलाते हैं। हमारे सिस्टम के अंदर हम कहें कि लाइन मैनेजमेंट ये और वाटर मैनेजमेंट ठीक है, हम कोशिश पूरी करते हैं कि सुविधाएं पूरे रूप से दी जा सकें, लेकिन हम ये आई विटनेस हूँ मैं उस चीज़ का कि हम देखते हैं कि ये इस सिस्टम को कोई दिव्य शक्ति ही चलाती है। भीड़ के टाइम पे हमारे सेवादार भी वो भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उस तरीके के भक्तजन को, लगे रहते हैं जी। कंट्रोल कोई दिव्य शक्ति करती है, कंट्रोल कोई दिव्य शक्ति करती है। बहुत अच्छी बात बोली है किशोर कुमार जी ने कि यहाँ पर जो है कंट्रोल दिव्य शक्ति करती है। मंदिर को, पूरे ऑल ओवर मंदिर को सेवादार करते ही हैं अपना कार्य, लेकिन साथ ही एक दिव्य शक्ति भी है। तो ये छतरपुर मंदिर की खासियत है जो आप लोग देख रहे हैं हमारे दर्शकों। अच्छा, और क्या मैसेज देना चाहेंगे सर हमारे दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं? ऐसा है कि हमारी जो आरती है वो हमारा एक फेसबुक चैनल है और यूट्यूब चैनल है जी। वो अगर आप मंदिर दर्शन नहीं कर पाते तो दोनों टाइम में सुबह 6 बजे और शाम को 7 बजे मंदिर की आरती हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे लाइव होती है। दूसरा, क्योंकि लोग इसे विश्व का दूसरा मंदिर जानते हैं, लेकिन बाबा ने निम्न वर्ग के लोगों के लिए और उनके परिवारों के लिए जो व्यवस्थाएं की हैं, एक डायग्नोस्टिक सेंटर है हमारा जी। जिसको हम मिनी चिकित्सालय भी कहते हैं, जिसमें हर तरह का डॉक्टर, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट है और सर्जन है या जनरल फिजिशियन है, हर तरह के जितने भी हैं वो सब अवेलेबल हैं। एंड वी चार्ज ओनली 50 रुपीज़ फॉर द होल टाइम। दे कैन कम एंड दे कंसल्ट एनी ऑफ द डॉक्टर एनी टाइम जी। and then we have the pathological labs, ultrasounds, all nominal charges. गौशाला है, बाबा ने बनाई है, गौ को माता के रूप में हम कहते हैं और हमारा जो है हिंदू सनातन धर्म में गौ को बहुत ऊपर का स्थान दिया गया है। तो और उसके बाद हमारे पास शिवानी विद्या निकेतन है जिसके अंदर हम तकरीबन 500-600 गर्ल्स को जो बहुत निम्न परिवार की हैं, जो फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकती, उनके भोजन की व्यवस्था, उनकी यूनिफॉर्म और उनकी जो है पढ़ाई का खर्चा सारा मंदिर ट्रस्ट उठाता है। फिर एक हमारे पास बाबा ने ही बताया था कि संस्कृत जो हमारी लैंग्वेज है वो लुप्त होती जा रही थी, तो वो लुप्त नहीं हो तो बाबा ने गुरुकुल की स्थापना की जिसमें 9th क्लास से लेके PhD तक, 9th क्लास से PhD तक मुफ्त शिक्षा दी जाती है और गुरुकुल की फॉर्म में, जिसके अंदर चारों टाइम का उनका खाना है, फल है, दूध है, क्योंकि विद्यार्थियों को हर तरह की इस बढ़ती उम्र में ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तो वो सारी सुविधाएं उनको दी जाती हैं और ये सब ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। जी।
तो ट्रस्ट टीम का बहुत बहुत बड़ा योगदान है इस पूरे संचालन में। ये नवरात्र में जो है आप खूबसूरती देख रहे हैं हमारे द्वारा, बीबीसी चैनल के माध्यम के द्वारा आप देख रहे हैं, अब तक जो खूबसूरती पहुंची है ये सारा जो है श्रेय यहाँ के ट्रस्टी मेंबर्स और किशोर कुमार चावला जी को जाता है, जिन्होंने खूबसूरती के ढंग से पूरा जो है रखरखाव रखा हुआ है यहाँ का मंदिर का। और आइए आपको जो है और भी खूबसूरती अभी दिखानी बाकी है। जितने हमने आपको मुलाकात कराई है लोगों से और जितने भी लोगों को आपने देखा है हमारे चैनल के माध्यम से, उन्होंने आपको खूबसूरती के बारे में बताया है, लेकिन अभी खूबसूरती दिखाना और बाकी है। दोस्तों हमारे साथ बने रहे। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, सेवादारों का जो जानना चाहूँगी किस तरीके का बिहेवियर रहता है उनका, जो आम जनता आती है यहाँ पर, लोग आते हैं, क्योंकि वो बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं, तो उनके साथ अगर सहजता से रहेंगे तो वो ही अच्छी बात रहेगी। तो कैसा आपको लगता है? कि जितने भी सेवादार हमारे पास हैं जी, उन सबकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है और उस प्रॉपर ट्रेनिंग के अंदर उनको सिर्फ एक ही शिक्षा दी जाती है कि कोई भी इंसान जो इस मंदिर में आया है, श्रद्धालु जो आया है, वो मन में ये लेके नहीं जाए कि मैं छतरपुर मंदिर गया था लेकिन वहाँ के सेवादार या वहाँ के स्टाफ ने उसके साथ बदतमीजी की, बिल्कुल, या किसी किस्म का उसके साथ मजाक किया। तो सब एक ही वर्ड है, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। बिल्कुल, ये बोल दिया है कम शब्दों में और एक लाइन में कि सिर्फ एक ही शब्द है, जय माता दी और जय माता दी, क्योंकि यहाँ पर जो है एक ही चीज़ जो है सर्वोपरि होने चाहिए मंदिर के द्वारा कि हर सेवादार हर श्रद्धालु के प्रति प्यार से, सद्भावना से, अच्छे से मिले और उनको एक ही चीज़ बोले, जय माता दी, और आगे बढ़ते रहे हाथ जोड़कर। तो ये यहाँ के जो मैंने बात करी है, सेवादारों की बात करी है। और अब जानेंगे सर, यहाँ पर जो है भोजनालय, जिसके लिए यहाँ लाइन भी हम देख रहे हैं, तो भोजनालय के लिए लाइन लगी हुई है, तो किस तरीके का भोजन वाला जो है सिस्टम आप लोगों ने रखा है? भोजनालय हमारे पास 4 हैं। 4 भोजनालय हैं जी। एक सबसे बेसमेंट में है, एक जी। उससे ऊपर है और 2 हमारे उसके साइड में है। एक साथ एक टाइम में 10 या 15 मिनट के अंदर 20,000 लोग खाना एक साथ खा सकते हैं। 20,000 लोग एक साथ खाना खा रहे हैं जी। लाखों लोगों को फिर इतनी लाइन नहीं में आप देखते आपको लग रहा है कि लंगर की लाइन जैसे ये वेटिंग जी, है जी। ये इनका वेटिंग टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट है। 10 से 15 मिनट है। क्योंकि हमने जो आगे व्यवस्था की हुई है वो इतनी वो है कि उनका जो सेवादार उनको सर्व कर रहे हैं, 20,000 लोगों को सर्व करना और 10 से 15 मिनट में उनको पूरी तरह से तृप्त करके बाहर भेजना, वो श्रेय सारा सेवादार को जाता है और बाबा की ट्रेनिंग को जाता है जी। तो बहुत खूबसूरत बात सर ने बताई है कि 20,000 लोग अगर एक साथ भोजन करेंगे तो उसमें समय तो लगेगा ही। जो लाइन आपको दिखाई गई है, वेटिंग लाइन जो दिखाई गई है, वो यहाँ पर सिर्फ वेटिंग लाइन ही नहीं है, वो यहाँ पर उनकी परीक्षा भी है कि वो माता को कितना प्यार करते हैं। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं हमारे साथ बीबीसी 24/7 हिंदी कैमरा पर्सन नेहा सोनी के साथ मैं वानी आपसे विदा लेना चाहूंगी। देखते रहे